नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल्लज़ीना यदऊना मिन दूनिल्लाहि ला यख्लुकूना शैअन व हुम युख्लकून, अमवातुन गैरु अहयाइन व मा यशऊरूना अय्याना युबअसून। और अल्लाह को छोड़कर जिनको ये पुकारते हैं वो कोई चीज़ पैदा नहीं कर सकते, बल्कि वो खुद पैदा किए हुए हैं। वो मुर्दा हैं, जिंदा नहीं है। उन्हें तो ये भी खबर नहीं है कि उनको कब उठाया जाएगा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाह को छोड़कर अगर हम किसी और को पुकारते हैं तो ये सबसे ज्यादा नाराजगी, अल्लाह की नाराजगी मोल लेने वाला अमल है। अब हम इबादत जो है वो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ही की करनी चाहिए। आप अल्लाह को छोड़कर जब किसी की इबादत करेंगे, ये कैसे हो सकता है कि अल्लाह ताला इस पर नाराजगी का इजहार ना करे। अब जो मुशरिक है ना, मुशरिक, उसके ऊपर जन्नत हराम है। आप कोई भी गुनाह कर लें, आप अगर तौहीद वाले हैं ना, उस गुनाह की सजा अगर आपको मिल गई है और आप जहन्नुम में चले हैं तो आप काट कर जन्नत में आ जाएंगे। लेकिन जो मुशरिक है वो कभी भी जन्नत में नहीं आ सकता, वो कभी भी जन्नत में नहीं आ सकता। अब आप ये देखें, अल्लाह ताला वो जात है जो आपको मां के पेट के अंदर भी जानता है। आपको दुनिया वाले नहीं जानते, आपको आपकी मां भी नहीं जानती। जिसके पेट के अंदर आप हैं, आपको वो भी नहीं जानती कि आप कौन हैं, आप कैसे हैं, आप क्या करेंगे। लेकिन अल्लाह को सब पता होता है और वो बता देता है कि इसने बाहर निकलकर क्या करना है, ये कैसा होगा, वो अल्लाह को पहले ही पता होता है। अल्लाह लिख देता है उसकी उम्र को भी, उसके रिज़्क़ को भी, वो बद होगा या नेक ये भी लिख देता, क्योंकि अल्लाह को पहले ही पता होता है। आप ये देखें, एक आप मुलाजिम रख लें अपनी दुकान पे और उसकी तनख्वाह लगा दें 25, 30, 40 हजार। अब आपने जब उसकी तनख्वाह लगा दी, वो बात किसी और की मानना शुरू कर दे तो आप बर्दाश्त कर लेंगे? अभी आपने उस मुलाजिम को सिर्फ तनख्वाह पे रखा है 8-10 घंटे के लिए रोज का। उस 8-10 घंटे के अंदर आप ये नहीं बर्दाश्त करते कि वो आपके साथ वाली दुकानदार की बात मानना शुरू कर दे। अगर आपको ये पता चल जाए कि वो मेरे साथ वाले दुकानदार की बात को मानना शुरू कर चुका है, आप उसको या तो मुलाजमत से निकाल देंगे, या उसको मारेंगे, या डांटेंगे। आप बर्दाश्त नहीं कर सकते। मेरे भाइयों, जिस अल्लाह ने आपको बनाया, जिस अल्लाह ने आपको पैदा किया, जिसने आपको मां के पेट में भी रिज़्क़ दिया, पैदा होने के बाद आपकी खुराक का इंतजाम मां की छातियों में कर दिया, फिर आप जब बड़े हुए आपको जवानी दी, आपको सेहत दी, आपको तंदुरुस्ती दी, रहने के लिए घर दिया, कारोबार करने की इजाजत दी, रहने के लिए अच्छे अच्छे बंगले दिए, फार्म हाउसेस दिए, सवारियां दी, खाना पीना दिया। वो अल्लाह जिसने आपको हर तरह के फल दिए, हर तरह के मशरूबात दिए, सब्जियां दी, वो अल्लाह जिसने आपको, आप अपने जिस्म को देखें, आपको सेहत तंदुरुस्ती दी, वो अल्लाह जिसने आपको देखने के लिए आंखें दी, वो अल्लाह जिसने आपको सुनने के लिए कान दिए, वो अल्लाह जिसने आपको बोलने के लिए ज़बान दी, जिसने आपको चलने के लिए कदम दिए, आपको पकड़ने के लिए हाथ दिए, वो अल्लाह जिसने आपको सोचने के लिए दिमाग दिया, वो अल्लाह
जिसने आपको फ्री ऑक्सीजन दी, वो अल्लाह जिसने आपके खून की सफाई के लिए आपके जिस्म में निज़ाम को बना दिया, वो अल्लाह जिसने आपके जिस्म की सफाई के लिए गुर्दों को बना दिया, वो अल्लाह जिसने आपको इंसान बनाया, अशरफुल मखलूकात बना दिया, वो अल्लाह जिसने आपके लिए आबशारों को, दरियाओं को, समुद्रों को बना दिया, वो अल्लाह जिसने आसमान को आपके लिए बना दिया, जमीन को बना दिया, पहाड़ों को बना दिया, आपके लिए सब्जे को उगा दिया, वो अल्लाह, अल्लाह अकबर, जिसने आपको चांद और सूरज के निज़ाम को आपके लिए बना दिया, जिससे आप रोशनी भी हासिल करते हैं और महीनों का हिसाब भी लगाते हैं। वो अल्लाह जिसने आसमान को सितारों से सजा दिया जो रात को खूबसूरती का बाइस बनते हैं। वो अल्लाह जिसने आपको सोचने के लिए दिमाग दिया, उस दिमाग को आप इस्तेमाल कर कर अपनी प्लानिंग्स करते हैं, कारोबार करते हैं, अपने रहने सहने को अच्छा बनाते हैं, सुकून वाला बनाते हैं। वो अल्लाह जिसने आपको सब कुछ दिया, आपको बिन मांगे देता है। वो अल्लाह जिससे आप ना भी मांगे वो आपको अता कर देता है। वो अल्लाह, अल्लाह अकबर, वो अल्लाह जो आपके गुनाहों के बावजूद आपको भूखा नहीं सोने देता। वो अल्लाह जो आपकी बेवफाइयों के बावजूद आपकी दुआओं को कबूल करता है। वो अल्लाह जो आपकी बेहयाइयों के बावजूद आपको अकेले नहीं छोड़ता। वो अल्लाह जो आपकी बेशर्मियों के बावजूद आपके पर्दे लोगों के सामने नहीं खोलता। वो अल्लाह जो आप तन्हाइयों में गुनाह करते हैं वो लोगों के सामने उसको नहीं खोलता। वो अल्लाह जो आपकी महफिलों में भी आपकी इज्जत रखता है। वो अल्लाह जिसने आपको हर चीज मुहैया की। वो अल्लाह जिसने आपको रिश्ते बना दिए ताकि आप इस दुनिया में रहते हुए बोर ना हो जाए, आपका दिल ना लगे, आपको अच्छे अच्छे रिश्ते दे दिए। वो अल्लाह जिसने आपको वालिदैन जैसे कितने अजीम रिश्तों को दे दिया। वो अल्लाह जिसने आपकी बीवी को आपके सुकून का जरिया बना दिया। वो अल्लाह जिसने आपको औलाद दी जिसको देखकर आपकी आंखें ठंडक महसूस करती हैं। वो अल्लाह जिसने भाइयों जैसे रिश्तों को बना दिया। वो अल्लाह जिसने दोस्तों जैसे रिश्तों को बना दिया। वो अल्लाह जिसने आपको दुनिया में रहते हुए जो आपको चाहिए था वो आपके लिए बना दिया, जानवरों को मातहत कर दिया आपके, आप जानवरों को जिस तरह मर्जी इस्तेमाल करें। वो अल्लाह जिसने जानवरों का गोश्त आपके लिए हलाल कर दिया। वो अल्लाह जिसने आपके लिए जानवरों में से दूध का भी जो है इंतज़ाम कर दिया। वो अल्लाह जिसने आपके लिए मुख्तलिफ चीज़ें ऐसी बना दी जिनका इस्तेमाल करके आप अपनी ज़िंदगी को आसान बना लेते हैं। ऐसी ऐसी सवारियाँ बना दी, ऐसी ऐसी सवारियाँ दे दी कि आप अपनी ज़िंदगी को सुकून महसूस करते हैं। वो अल्लाह जिसने आपको दिन की रोशनी में कारोबार करने की, रिज़्क़ तलाश करने की इजाज़त दे दी। वो अल्लाह जिसने रात को आपके सुकून के लिए बना दिया, आप जिस पे नींद हासिल करते हैं, सुकून हासिल करते हैं, आपको सोने की इजाज़त दी। वो अल्लाह जो आपको सोने के साथ साथ रात को इबादत के लिए भी कहता है कि उठो, उसकी भी तौफीक देता है। वो अल्लाह जो आपको तौफीक देता है इबादत करने की, आपको तौफीक देता है रातों को क़याम करने की, इबादत करने की, रोज़े रखने की, सदका देने की, खैरात देने की, ज़कात देने की। वो अल्लाह कैसे बर्दाश्त कर सकता है कि सब कुछ दे अल्लाह और आप इबादत करें किसी और की। एक मुलाजिम को जिसको आप तनख्वाह देते हैं वो किसी दूसरे दुकानदार की मान ले तो आपको गुस्सा चढ़ जाता है। वो अल्लाह जिसने सब कुछ आपको दिया उसको छोड़कर जब आप किसी और की इबादत करेंगे, किसी और से दुआएं करेंगे, किसी और से मांगेंगे तो वो अल्लाह कैसे बर्दाश्त कर सकता है ये बात। आपने मां के पेट में खाना मांगा था, आपने मां के पेट में ऑक्सीजन मांगी थी, आपने बड़े जब हुए, जब 2-3 साल के थे, आपको कुछ पता था? आपने कुछ मांगा था? अल्लाह से कुछ मांगा था? लेकिन आपको अल्लाह ताला ने वहां भी रिज़्क़ पहुंचाया,
आपकी खुराक का इंतजाम किया वालिदैन के जरिए, आपके लिबास का इंतजाम किया वालिदैन के जरिए। शुरू के 10 साल तो आपको पता ही नहीं था कि क्या मांगना है, अल्लाह ने बिन मांगे आपको अता किया। और जब बड़े होकर आप कहेंगे कि अल्लाह जो है वो मेरी सुनता नहीं है, या आप उसको किसी और से मांगना शुरू कर देंगे, तो ये किस तरह ये मुमकिन है कि वो अल्लाह ताला को इस पर नाराजगी नहीं होगी? अल्लाह नाराज होगा फिर।